जहरीला कफ सिरप पीने से मंगलवार को छिंदवाड़ा के 2 और बच्चों की मौत हो गई। 3 साल के वेदांत काकुड़िया और 2 साल की जायुषा यदुवंशी ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुल मृत बच्चों का आंकड़ा अब 19 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में हो रही बच्चों की ये मौतें क्या सिर्फ अखबारों की सुर्खियों और सियासी अखाड़े तक ही सीमित रह जाएंगी, या फिर सिस्टम से मारे गए इन बच्चों के परिवारों को कोई न्याय मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आज मध्य प्रदेश के इसी ज्वलंत मुद्दे पर है हमारा पॉइंट टू पॉइंट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रही इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? दवाई तो बिक रही है कई दिनों से, तो एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। कोई दवाई ऐसी जिसमें 60% कमीशन नहीं होता है मध्य प्रदेश में सरकारी विभाग में नहीं बिकती। अगर उनने ये की है तो अपमान किया उन बच्चों की मौत। उनको 1-1 करोड़ रुपए परिवारजनों को देने थे। कांग्रेस के पास सिवाय आरोप लगाने के, बोलने के कुछ है नहीं। इस घड़ी में खासकर इस कंपनी से मल बन के आया है जी, उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई है। तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उनने सारे प्रोडक्ट बंद करे। चिकित्सक दवाएं लिखते हैं, चिकित्सक का काम दवाइयां बनाना या उन्होंने ड्रग कंट्रोल के थ्रू निकालना और क्वालिटी टेस्टिंग करना नहीं है। यह कार्य जिनका है उन्हें अपना कार्य अच्छे से करना है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला इन दिनों मासूम बच्चों की मौत का गवाह बन रहा है। ये मामला पूरे मध्य प्रदेश में सुर्खियों में है। बच्चे सर्दी, जुकाम, बुखार और इसके बाद किडनी फेलियर से गुजरते हैं और उनकी जान चली जाती है। कहा जा रहा है कि एक कफ सिरप इन बच्चों की जान ले रहा है। छिंदवाड़ा के एक इलाके परासिया में धीरे धीरे कई बच्चे बीमार हुए और इसी कफ सिरप को पीने के बाद उनकी मौतें होती रहीं। मध्य प्रदेश में इस पर खूब राजनीति भी हो रही है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। इस याचिका में पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या फिर सीबीआई से कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को ड्रग रिकॉल पॉलिसी और टॉक्सिकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही अलग अलग राज्यों में ऐसे मामलों में दर्ज सभी एफआईआर एक जगह ट्रांसफर करके पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से इन मामलों की जांच कराई जाए। याचिका लगाने वाले वकील विशाल तिवारी ने कहा है कि आरोपी कंपनी द्वारा बनाई गई सभी दवाओं की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर तुरंत रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO को देश भर में ऐसी दवाओं में डाई एथिनिल ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की जांच कराने के आदेश भी दिए जाएं। इन दोनों केमिकल की बिक्री और निगरानी के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिनेश मोर, जो मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर हैं, उन्हें पहले ही हटा दिया है। उन्होंने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उपसंचालक शोभित कोष्टा, छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन को भी सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संचालक दिनेश श्रीवास्तव को फूड और ड्रग कंट्रोलर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। सरकार ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर इस टीम में शामिल किए गए हैं। भोपाल में सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बैठक में प्रमुख सचिव संदीप यादव ने बताया कि छिंदवाड़ा में बच्चों की मृत्यु के सभी पहलुओं की गहन जांच की गई है। बच्चों के रीनल बायोप्सी रिपोर्ट में पाया गया कि मौत एक्यूट ट्यूबुलर निक्रोसिस के कारण हुई, जो किसी केमिकल टॉक्सिसिटी की ओर इशारा करता है। बैठक में तय हुआ कि अब डॉक्टर बच्चों को कोई भी सिरप लिखते समय अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे। वहीं फार्मेसी में बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवाओं की बिक्री को लेकर भी सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बैठक में यह भी तय किया गया कि केंद्र और राज्य के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो।
तो मध्य प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उसकी तरफ से कुछ ऐसे एक्शन लिए जाएं जिससे गुस्सा जनता और खासतौर पर नाराज पीड़ितों को राहत मिले। लेकिन इस मामले में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस इस मामले में सरकार को खूब घेर रही है। जिन 2 सिरप से ये मौतें हुई हैं वे दोनों सिरप तमिलनाडु और गुजरात के हैं। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जांच रिपोर्ट में सोमवार को यह खुलासा हुआ है। ये वही केमिकल हैं जो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में मिले थे। अधिकारियों के अनुसार दोनों सिरप पर तत्काल रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल 26 से 28 सितंबर 2025 तक छिंदवाड़ा जिले में ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम ने मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों का निरीक्षण किया था। इस दौरान टीम ने कुल 19 दवाओं के नमूने जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजे थे। अब इनकी रिपोर्ट आ गई है। गाइडलाइन के अनुसार कफ सिरप में अधिकतम 0.1% डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी स्वीकार्य है, लेकिन जांच में 4 सिरप मानक पर खरे नहीं उतरे। इन सिरप से किडनी फेल और ब्रेन डैमेज होने जैसी स्थितियां पैदा होने का खतरा होता है। बच्चों की मौत के बाद कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो डीएस कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इंदौर की आर्क फार्मास्यूटिकल कंपनी के सिरप को बाजार से रिकॉल करने के निर्देश दिए हैं। उधर छिंदवाड़ा में हो रही मासूम बच्चों की मौत पर सियासी अखाड़ा भी शुरू हो गया है। बीते रोज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी छिंदवाड़ा के परासिया पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सरकार को घेरते हुए स्वास्थ्य मंत्री, कमिश्नर, ड्रग कंट्रोलर तक को इसका जिम्मेदार मानते हुए सबका इस्तीफा मांगा। जीतू पटवारी के ठीक बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचे। वे पूर्व से निर्धारित अपने जबलपुर के कार्यक्रम को स्थगित करने के बाद छिंदवाड़ा गए थे। यहां उन्होंने छिंदवाड़ा के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने छिंदवाड़ा के पीड़ितों से कहा कि वे उनके साथ हैं और इस मामले में उन सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो इसके दोषी हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों पर सख्त एक्शन तो होगा ही, सभी को न्याय मिलेगा। राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है और आवश्यक शासकीय मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। छिंदवाड़ा में दवा फैक्ट्री पर प्रतिबंध लगाया गया और 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की संवेदनशीलता और तत्परता के साथ प्रदेश में सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले में अब तक डॉक्टर पर एफआईआर के साथ साथ कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस कार्रवाई को छोटा मानती है। मंगलवार को एक बार फिर उमंग सिंघार ने इस मामले को लेकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाजपा सरकार इस मामले के मुख्य आरोपी स्वास्थ्य मंत्री के घर पर कब बुलडोजर चलाएगी। उमंग सिंघार ने राज्य के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर निशाना साधा। सिंघार ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया में 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। हमारे विधायक सोहन वाल्मीकि ने पहले ही बच्चों की मौत के बाद कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखे, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला करप्शन और कमीशन का है। इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल परासिया विधायक सोहन लाल वाल्मीकि ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार छोटे छोटे मामलों में लोगों का घर तुड़वा देती है, बुलडोजर चलवा देती है, लेकिन इन बच्चों की हत्या के जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या अब उनके घर पर भी सरकार बुलडोजर चला सकती है? यह मध्य प्रदेश सरकार का फेल्योर है। कुल मिलाकर छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत के इस मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि वो इस मामले के दोषियों पर कार्रवाई करेगी, लेकिन उन परिवारों को कौन जवाब दे जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। छिंदवाड़ा में जिस बीमारी के चलते ये बच्चे बीमार हुए थे वो मामूली सर्दी जुकाम था, लेकिन उन्हें जो सिरप पिलाया गया उस सिरप में जहर था और ऐसे मासूम बच्चे इस जहर से मारे गए। इस मामले में अब भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें कर कार्रवाइयां हो जाएं, लेकिन उन परिवारों के दुख और उस परिवार के दर्द को कोई नहीं मिटा सकता जो इन परिवारों ने झेला है। छिंदवाड़ा के मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसे मामलों पर आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। नमस्कार।